क्या तूने खुशबू को मारा है? अब मुझे पहले एक बिस्किट की पैकेट दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। इंस्पेक्टर सत्यवीर कुमार, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द भागलपुर पुलिस स्टेशन इन द बिहार स्टेट ऑफ इंडिया, वो शॉक्ड, क्योंकि उसके आगे जो हत्यारा बैठा था वो सिर्फ 7 साल का था और 3 शिशुओं की जान लेने के बाद भी उसको कोई पछतावा नहीं था। जब पुलिस ने पूछा कि क्या तूने खुशबू को मारा है, वो मुस्कुराते हुए पुलिस से एक बिस्किट की पैकेट डिमांड करता और कहता कि आप मुझे पहले एक बिस्किट की पैकेट दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। पुलिस न चाहते हुए भी उसको एक बिस्किट का पैकेट देती और दोबारा पूछती, क्या तूने खुशबू को मारा है? अमरजीत हाँ कहता और कहता, मैंने उसे बार बार ईंटे से मारा जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिली और खुशबू को मौत। Nearing the age of 8 at the time of his arrest, Amarjeet earned the dubious distinction of being the youngest serial killer in the world. पर कैसे और क्यों? Let's know everything about the world's youngest serial killer, Amarjeet Sata. सबसे पहले अपनी 6 महीने की बहन को मौत के घाट उतार दिया था। और ऐसे किस किस को तुमने खंबैल मार के सुनाया? ने किए गुनाह पर उसका कहना था कि उसे बच्चों को बर्बर तरीके से मारने में मजा आता है। अमरजीत का जन्म 1988 को बेगूसराय बिहार में होता है। पेरेंट्स बेगूसराय में ही लेबर का काम करा करते थे और मजदूरी से जितने पैसे कमाते वो अपने परिवार को संभालने में खर्च करते। एक नॉर्मल पुअर इंडियन क्लास फैमिली की तरह उन्हें भी ढेरों मुसीबतों का सामना करना होता और अपने सर्वाइवल के लिए मजदूरी करनी होती। जब अमरजीत 7 साल का था उसकी माँ एक लड़की को जन्म देती। अब उनके परिवार में 4 सदस्य हो चुके थे और सर्वाइवल उनके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था। एज ए चाइल्ड अमरजीत एक रिजर्व्ड क्वाइट लोनली बच्चा हुआ करता। वो पेड़ों पर चढ़ता, गांव घुमा करता एंड एंजॉयड बीइंग इन हिज ओन कंपनी, क्योंकि उसके ज़्यादा कोई दोस्त नहीं हुआ करते। एक बार उसकी आंट और उनकी 6 महीने की बच्ची उनके घर आते, क्योंकि अमरजीत की आंट को शहर में एक नई जॉब मिल चुकी थी एंड शी वांटेड टू लीव हर चाइल्ड इन द हाउस अंटिल शी सेटल्ड इनटू अ करियर। अ फ्यू डेज आफ्टर हिज आंट लेफ्ट, अमरजीत की माँ अपने पास की एक लोकल वेजिटेबल मार्केट जाती और अमरजीत को उन दोनों बच्चियों का ध्यान रखने को कहती। जब अमरजीत अपनी 6 मंथ ईयर ओल्ड कज़न को बेड में सोता हुआ देखता, उसके अंदर की डिज़ायर्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाता। ही स्टार्टेड पिंचिंग एंड स्लैपिंग वन ऑफ द इन्फेंट्स, जंपिंग विद ग्ली एज द बेबी बिगन टू क्राई। अब धीरे धीरे अमरजीत और ज़्यादा बोल्डर होता जाता एज ही पुट हिज हैंड्स अराउंड द इन्फेंट्स थ्रोट टू स्टॉप हिज ब्रीदिंग। अब वो बच्ची ब्रीथ न कर पाने की वजह से रोने लगी और ये सब देखकर अमरजीत हंसने लगा, enjoying the gruesome act, and finally he killed the baby by strangulation. फिर वो धीरे से अपने पास वाले जंगल की तरफ जाता, एक ईंट उठाता and bashed the baby's head to a pulp. फिर वो उस बच्ची को धीरे से घास के अंदर छुपा देता और जितनी जल्दी हो सके घर लौट आता। अमरजीत की माँ जब ये सब बातों के बारे में जानती तो वो शॉक हो जाती। उनका दिमाग घूमने लगता एंड शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। उसी शाम उसके पिता उसे इन कारनामों के लिए फिजिकली पनिश भी करते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमरजीत के पेरेंट्स ने ये सारी बातें पुलिस को कही होगी, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करते। वे अमरजीत के बचाव के लिए उसकी आंट को एक झूठा कहानी बताते और अमरजीत को उस मोमेंट से एस्केप कर लेते। अब अमरजीत अपने अगले विक्टिम के लिए पूरी तरह से तैयार था। एक विंटर आफ्टरनून में जब उसके पेरेंट्स नैप ले रहे होते हैं, then अमरजीत turned his attention toward his own 8-month-old sister. वो उसके पास जाता, मुस्कुराता, उसे उठाता and then strangled her to death. अमरजीत की माँ चिल्लाने की चीख सुन उस कमरे में जाती, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाती, उन्हें पता चल जाता that she was dead. अब घबराते हुए जब अमरजीत की माँ अमरजीत से पूछती कि क्या तूने ही अपनी बहन को मारा है, मुस्कुराते हुए अमरजीत जवाब देता हाँ। अब उसके दोनों पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक में थे और ये सोचते कि आखिर ये इन छोटी बच्चियों की जान लगातार क्यों ले रहा है, इससे इसको क्या मिलता है। उसके पिता दोबारा उसे पीटते और पूछते तूने ये क्यों किया,
लेकिन उसका जवाब बड़ा शॉकिंग था। उसने कहा कि उसे ये सब करने में मज़ा आया। इस बार उसके नेबर्स को सभी बातें पता चल चुकी थी और उन्होंने अमरजीत को पुलिस के हवाले करने को भी कहा, लेकिन उसके पेरेंट्स अपनी गलती को दोबारा दोहराते और अमरजीत को दोबारा बचा लेते। ही वॉज नाउ एडिक्टेड टू द गेम, क्योंकि उसके अंदर का डर खत्म सा होने लगा था। While roaming around the local school one day in 2007, वो एक छोटी सी बच्ची को बेबी स्ट्रॉलर में सोता हुआ देखता। उसकी माँ चुनचुन देवी को किसी अर्जेंट काम की वजह से उस 6 महीने वाली बच्ची खुशबू को एक पेड़ के नीचे छोड़कर जाना पड़ता है। मौका का फ़ायदा उठाते हुए अमरजीत उस बच्ची को उठाता और जंगल की तरफ दौड़ता, जो कि स्कूल के बिल्कुल सामने ही थी। Then he smashed her face with a brick repeatedly जब तक उसकी जान न चली जाती और उसे वहीं छोड़ वो वहाँ से चला जाता। जब उस बच्ची की माँ अपनी बच्ची को लेने पहुँचती तो उसकी बच्ची न मिलने की वजह से वो सबको मदद के लिए चिल्लाने लगती। Everyone began searching for the baby and finally somebody remembered कि उसने अमरजीत को उस बच्ची को उठाते हुए देखा था। अब अमरजीत पकड़ा जा चुका था and was taken in for questioning, जहाँ उसने इसके बारे में सभी इंफॉर्मेशंस दी और अपने अर्ली क्राइम्स के बारे में भी उसने सारी चीज़ें पुलिस को बताई। पुलिस के पास अब एनफ एविडेंस मौजूद थी इस केस को सपोर्ट करने के लिए और अमरजीत को दोषी साबित करने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, इतने यंग बच्चे को क्राइम के केस में अरेस्ट करना गलत था। सो ही वॉज पुट अवे फॉर 3 years इन अ जुवेनाइल रिमांड होम एंड ये कहा जाता है कि उसे 18 साल की उम्र में रिलीज भी कर दिया गया। हिज करंट वेयरअबाउट आर अननोन, लेकिन वो जहाँ कहीं भी है वो अपनी एक नई आइडेंटिटी, अपने एक नए नाम से रहता है। साइकेट्रिस्ट्स जिन्होंने अमरजीत की स्टडी की, उनका ये कहना था कि ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम अ बिहेवियरल और कंडक्ट डिसऑर्डर, जो उसके सही और गलत के बीच के अंतर को समझने में रुकावट पैदा कर रही थी। इस प्रकार के एंटी सोशल बिहेवियर कॉमनली सीरियल किलर्स में देखने को मिलते हैं। अमरजीत को एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था इन टॉर्चरिंग और किलिंग समवन वीकर देन हिम। उसकी एक्शंस उसके दिमाग में होने वाली केमिकल इनबैलेंस की वजह से हो रही थी। कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि कुछ न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स भी इस एग्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं और अगर इसके रूट्स को समझकर चाइल्डहुड में ही प्रॉपर स्टेप्स ली जाएं तो इसको ठीक किया जा सकता है बिफोर इट कॉजेज फिजिकल वायलेंस, और अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए देन इन फ्यूचर ये बहुत बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।